स्टूडेंट्स, तो आज इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर में हमने रिफ्लेक्शन देखा था कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे दोस्त, ठीक है, जिसमें पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाइन सेम प्लेन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डेफिनेशन। फिर हमने कुछ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज का हाइट बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ये कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आज इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर किस तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक। और मेनली हमारे सिलेबस में दो तरह के स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ने हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर पहले सोचते हैं कि बनाते कैसे हैं। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं, ठीक। ये एक स्फीयर होगा 3D में इस तरह से, और ये स्फीयर किसका होगा, ग्लास का, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट जिसके हम आर पार देख सके। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम का क्या होगा, हमारे पास एक स्फीयर। फिर हमें क्या करना है, इस स्फीयर को कट करना है इस तरह से, ऐसे कट कर लिए। अगर हम कट करेंगे, कट करने के बाद ये जो पोर्शन हमें मिला यहां से यहां तक, ठीक, ये जो पोर्शन है इसको अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, ठीक, और एक साइड ये वाला मान लीजिए पोर्शन है इधर से इधर, इस पोर्शन को यहां पे अगर ड्रॉ करें, ठीक, तो ये दो पार्ट हमने कट कर लिए। कहां से, एक ग्लास का जो स्फीयर है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, वहां से कट करेंगे। कट करने के बाद ये जो हमें मिलेगा वो भी कैसा होगा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। अब मिरर में क्या होता है, मिरर में होती है एक साइड से पॉलिश, ठीक, कोई भी अगर मिरर होगा हमारे पास तो मिरर में क्या होता है, मिरर में होती है एक साइड से पॉलिश। तो अगर हमें इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को मिरर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड से पॉलिश। पॉलिश करने के दो तरीके हैं, ठीक, जैसे अगर मैं बाहर साइड से पॉलिश कर दूं, इसमें आउटर साइड से, इधर से अगर हम पॉलिश कर दें तो होगा क्या, रिफ्लेक्शन होगा लाइट का अंदर वाली सरफेस से, यानी लाइट की रे इस तरह से आ रही है, इंसिडेंट रे, और ये यहाँ पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। किस तरह रिफ्लेक्ट होगी वो तो आगे हमें पढ़ना है। तो अगर रिफ्लेक्शन अंदर वाली सरफेस से होता है तो इस मिरर का नाम होता है कॉनकेव मिरर, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक। दूसरा, अगर हम पॉलिश है वो अंदर वाली सरफेस से कर दें, ठीक, इनर सरफेस पे पॉलिश कर दें अगर, तो इस मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो किधर से होगा, आउटर सरफेस से, ठीक। यहां से कोई लाइट आई, लाइट की रे, ठीक, ये मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी लाइट की रे, रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी वो तो हमें आगे पढ़ना है, ठीक। तो अगर आउटर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस मिरर का नाम हम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो मेनली यहाँ पे हमें क्या करना है, दो तरह के स्फीयर पढ़ ले हमारे सिलेबस में जो है, एक है कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अब इन मिरर के बारे में हमें पढ़ना है, मिरर में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक, और कई सारी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं एक मिरर बना लेता हूँ पहले कोई सा, ठीक है, सपोज कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ मैं, ठीक, ये मैंने ले लिया यहां से लेके यहां तक, ये सपोज हमारा इस साइड क्या है, ये है मिरर, ठीक। डायग्राम मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया है। ये हमारा क्या है, कॉनकेव अगर मैंने मिरर लिया है तो बाहर साइड से पॉलिश होगी, ये बाहर साइड से क्या होगी, इसमें पॉलिश होगी, ठीक। ये जो है इससे अभी कोई लेना देना नहीं, ठीक। इसको डॉटेड लाइन से बना सकते हैं अगर बनाना चाहें इस तरह से, ये डॉटेड लाइन से है इस तरह से, ठीक, ये डॉटेड लाइन। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, ठीक, कोई भी स्फेरिकल मिरर है तो वो स्फीयर से ही बनता है, किसी ना किसी स्फीयर का ही पार्ट होता है, ठीक। कोई भी स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वो मिरर किसका पार्ट होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है। अब इसमें कई सारे टर्म आएंगे, ठीक। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं,
सेंटर से, ठीक, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं फिर, ठीक, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें हमें जो डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है, हेडिंग क्या, स्फेरिकल मिरर के बाद हम यहाँ पे हेडिंग क्या लगाएंगे, टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक, जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्म यहाँ पर यूज होंगे, ठीक, वो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इस वाले पॉइंट को, ठीक, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, जो व्हाइट कलर से यहाँ पे बनाया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या है, ये स्फेरिकल मिरर है। आगे वो डॉटेड लाइन इस तरह से बनाई है, डॉटेड लाइन सिंपल ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो स्फेरिकल मिरर है वो किससे मिलकर बना है, इस स्फीयर से मिलकर बना है, ठीक। तो आगे का स्ट्रक्चर सॉलिड लाइन से नहीं बनाना हमको, जो व्हाइट कलर की डॉटेड लाइन है वो हमें बनानी है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, ठीक। पोल क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक, या कॉन्वेक्स मिरर, उस स्फेरिकल मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी जो सेंटर वाला मिडिल वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या बोलते हैं, पोल। एग्जाम में अगर पोल का डेफिनेशन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक, ये पहली डेफिनेशन होगी हमारी पोल की, ठीक। पोल की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द ज्योमेट्रिकल सेंटर, द ज्योमेट्रिकल सेंटर of the spherical mirror is called pole, and it is denoted by letter P, ठीक। तो पहली डेफिनेशन हमें पोल याद रखनी है, ठीक। कोई भी स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, जो मिडिल वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम बोलते हैं पोल, ठीक। पोल को हम किससे लिखते हैं, लेटर पी, पी से रिप्रेजेंट कराते हैं, पी फॉर पोल। और ये क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर, जस्ट मिडिल वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे क्या आएगी, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, वो हमें देखना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखो, ये स्फीयर है, ठीक, ये स्फीयर है जो डॉटेड लाइन से बनाया है। इस स्फीयर का जो सेंटर है वो जस्ट मिडिल में होगा, यहाँ पे होगा इसका सेंटर, ये सी फॉर सेंटर, ठीक। जैसे सर्कल में सेंटर होता है ऐसे स्फीयर में सेंटर होता है जस्ट मिडिल में। तो स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है, और इस स्फीयर के सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फीयर का ही पार्ट है, और इस स्फीयर का जो सेंटर है, इसी सेंटर को हम स्फेरिकल मिरर के लिए क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर is a part of a sphere and the center of sphere is called the center of curvature for स्फेरिकल मिरर। तो जो स्फीयर का सेंटर है, उस सेंटर को ही हम मिरर के लिए क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एक तरह से जो कर्व हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो उसको कर्वेचर बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो डेफिनेशन हो गई हमारी, एक पोल की और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ठीक। ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लेना। इसके बाद हम थर्ड डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा थर्ड जो पॉइंट है, ठीक। ये सारी डेफिनेशन में से एक दो डेफिनेशन एग्जाम में लिखने को आती है, ठीक, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तीसरी डेफिनेशन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल PAL एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो जो लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों को ये जो लाइन मिला रही है C और P को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, इसी लाइन का नाम क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। C वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और P को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या बनेगी? ठीक, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड center of curvature and center of curvature is called principal axis, is called principal axis। तो अगर एग्जाम में प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलते हैं सिंपल जो लाइन है जो मिरर के सेंटर से पास करे और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों को एक लाइन से मिला दो, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 3 टर्म हो गए। चौथा टर्म यहाँ पे क्या आएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो नोटेशन रहता है, जो सिंबल रहता है, उसको हम कैपिटल R से लिखते हैं। ठीक, जैसे पोल को P से लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से लिखते हैं, इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाएगी तो क्या लिखेंगे? ठीक, C पॉइंट से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? रेडियस। ठीक, तो मैथ्स में पढ़ते हैं इतना। C पॉइंट से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस। रेडियस को किससे लिखते हैं? R से। ठीक, तो स्फीयर का जो रेडियस है, स्फीयर का जो रेडियस है, इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखी थी, सेम तरह से इसकी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक, सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या लिखेंगे? द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल mirror is a part of sphere and the radius of sphere is called radius of curvature for spherical mirror, for spherical mirror। ठीक है, जो स्फीयर की रेडियस है उसी रेडियस को हम स्फेरिकल मिरर के लिए बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे इसमें एक लाइन और लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे? इट इज डिनोटेड बाय लेटर R, इट इज डिनोटेड बाय लेटर R। तो इसको हम किससे लिखते हैं? इसको हम लेटर R से लिखते हैं। ठीक, तो C पॉइंट से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कितनी डेफिनेशन हो गई हमारी यहाँ पे? टोटल 4 डेफिनेशन हो गई। ठीक, ये 4 डेफिनेशन याद रखनी है। इसके अलावा और कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी? एक। ठीक, तो टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में ये टोटल 4 टर्म हमें याद रखने हैं, चारों की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक, यहाँ पे सिंबल की मीनिंग यहाँ पे हमको पता ही है किस सिंबल का मीनिंग क्या है। ठीक, इन 4 डेफिनेशन के अलावा एक डेफिनेशन और यहाँ पे बनती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, डेफिनेशन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, वो किसकी बनेगी? फोकस। ठीक, एक डेफिनेशन और आती है, वो किसकी आएगी? फोकस। फोकस क्या होता है? ठीक, फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। तो पहले फोकस का मीनिंग समझते हैं। ठीक, फोकस क्या होता है? देखो, फोकस का मतलब ये स्फेरिकल मिरर है। ठीक, और
यहां से अगर लाइट आ रही है इस साइड से, ठीक, कोई भी लाइट की रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई जो येलो कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट है, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये लाइट की रे, ठीक, एक लाइट की रे मैंने और बना दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक, ये तो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, ये डॉटेड लाइन है केवल बस, तो डॉटेड लाइन वाले से हमें कोई मतलब है नहीं, लाइट यहाँ से इजीली आ जाएगी। तो ये लाइनें जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक और बना दो नीचे की तरफ ऐसे, ठीक, ये भी लाइट इधर से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो फोकस की अगर मैं डेफिनेशन लिखनी है तो पहली कंडीशन क्या है कि जो लाइट है, लाइट की रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो होगा क्या, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट से लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक, लाइट क्या करेगी, लाइट इन पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अब जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो ये मिरर इस तरह का है कॉनकेव, ठीक, तो लाइट अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, यानी ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आई यहाँ पे, ये जो लाइट है वो भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिलेगी, ये जो लाइट है वो भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिलेगी, ठीक, ये स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, कोई भी स्फेरिकल मिरर है तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक, ये कॉनकेव मिरर है, क्या प्रॉपर्टी है कि लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक, लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक ही पॉइंट पर मिलती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी जो रे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी जो रे हैं वो सभी रे कहां पर मिलती है, एक ही पॉइंट पर मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस को वो एक ही पॉइंट पर मिलती है, यानी एक पॉइंट पे फोकस हो रही है, ठीक, एक पॉइंट पे मिल रही है, मतलब जितनी भी इंसिडेंट रे आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस सारी की सारी एक पॉइंट पर फोकस हो रही है, इसीलिए इसको फोकस बोलते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। यानी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो क्या लिखेंगे हम फोकस की, ठीक, फोकस की डेफिनेशन लिखेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक, आफ्टर, डायग्राम में इसका दोबारा से बना दूंगा, ठीक है, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, फोकस का डायग्राम दोबारा से बना लेंगे हम लोग, ठीक, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन reflected ray meet on principal axis at a point, that point is called focus. That point is called focus. It is represented by, या denoted by letter capital F. It is represented by letter capital F. तो डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल, इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक। तो इसका डायग्राम भी हम लोग बना लेंगे, ठीक, ये डेफिनेशन लिख लेंगे, इसके बाद ये डायग्राम बना लेना। डायग्राम क्या बनाएंगे, ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अगर इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक, ये इंसिडेंट रे आई, एक इंसिडेंट रे और बना लेते हैं, दो बना लेते हैं, ठीक, ज्यादा नहीं। तो ये जो इंसिडेंट रे हैं, ठीक, इसको IR लिख सकते हैं, ये दोनों इंसिडेंट रे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक। सी पॉइंट से पी का जो डिस्टेंस है, ठीक, ये जो लाइन है सी और पी को जो लाइन मिला रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों इंसिडेंट रे जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मिलेंगी इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं,
फोकस, क्योंकि लाइट एक जगह पे मिल रही है। एक जगह पे लाइट मिलने का मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर लाइट क्या हो रही है, फोकस हो रही है। तो ये पॉइंट हो गया फोकस। टोटल डेफिनेशन कितनी हो गई, 5। अब यहां पर एक डेफिनेशन हमें और पढ़नी, ठीक। डेफिनेशन नंबर 6 जो कि लास्ट है, ठीक। डेफिनेशन नंबर 6 जो है वो किसकी डेफिनेशन है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का जो सिंबल है वो होता है स्मॉल एफ, ठीक। फोकस पॉइंट जो है, या फोकस बोले या फोकस पॉइंट, उसको हम लेटर कैपिटल एफ से लिखते हैं, लेकिन जो फोकल लेंथ है उसको हम लिखते हैं स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट is called focal length, is called focal length and it is denoted by letter small f, ठीक। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से लिखेंगे और फोकल पॉइंट को या फोकस को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल F। तो फोकल लेंथ क्या होती है, ये जो पॉइंट है F, फोकस पॉइंट और पोल, इन दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको F से लिखते हैं। F पॉइंट से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, और इसको हम किससे लिखेंगे, F से लिखेंगे। तो ये टोटल 6 डेफिनेशन होगा। ये 6 डेफिनेशन हमें याद रखनी है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से 1 या 2 या 3 डेफिनेशन पूछते जाएंगे आधे आधे मार्क्स में। आधे मार्क्स में 3 डेफिनेशन, तो 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो टोटल हमने 6 डेफिनेशन लिखी है, 6 डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, ठीक। इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर के लिए डेफिनेशन सेम ही रहेंगी, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, डेफिनेशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, ठीक। कॉनकेव का अगर फोकल लेंथ देखें तो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है, ठीक, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कॉन्वेक्स मिरर का, सॉरी, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर में देखो क्या होगा, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या चेंजेस आएगा, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का होगा, ये पॉलिश हो गई, रिफ्लेक्शन जो है वो आउटर एज से होगा। अगर आउटर एज से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, आउटर सरफेस से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। ये भी किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा, ऐसे, ये भी क्या होगा, किसी ना किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक। यहां पे क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक, ये हो गया, यहाँ पे सेंटर होगा। तो डेफिनेशन जो पोल है, ये यहाँ पे, ये इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, पोल। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल की डेफिनेशन सेम बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन जो पिछले वाले केस में थी वही इस केस में होगी, क्या लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन सेम बनेगी, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, यानी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। बाय डेफिनेशन जैसे हमने लास्ट में लिखा था वही यहाँ पे लिखेंगे, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन सेम बनेगी, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। वो प्रिंसिपल एक्सिस में क्या लिखेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग C एंड P, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सारी डेफिनेशन सेम है, बस एक डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक। वो डेफिनेशन क्या है, फोकस की। तो फोकस की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हल्का सा चेंज आएगा फोकस की डेफिनेशन, ठीक। फोकस, ठीक। फोकस की डेफिनेशन, फोकस को हम लिखेंगे कैपिटल F से। फोकस में हमने क्या पढ़ा, ठीक, कि कोई भी लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल आ रही है, ठीक, कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये मान लेते हैं, और एक ये ले ली, ये दो लाइट की मैंने ले ली, ठीक। फोकस को हमने कैसे डिफाइन किया था? फोकस हम कैसे डिफाइन करते हैं? लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक, लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। बट इसमें क्या होगा? इसमें थोड़ा सा चेंज है डेफिनेशन में। क्या चेंजेस है? जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, लाइट जो है वो इन्हीं दोनों पॉइंट से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। अब मिरर के बैक साइड में क्या है? पॉलिश है। मिरर के अगर बैक साइड में पॉलिश है, इसका मतलब जो लाइट है वो मिरर के पीछे नहीं जाएगी, लाइट जो है वो मिरर के पीछे नहीं जाएगी। लाइट मिरर में क्या होता है? जिस साइड से लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होकर उसी साइड वापस आ जाएगी, ठीक। यहाँ पर जो लाइट है ऐसे दिख रहा है, अगर इस तरह का कर्व है ना, तो लाइट यहाँ पे जैसे मान लीजिए सिंपल यहाँ पे कोई पार्टिकल फेंक के मारोगे, कोई बॉल अगर फेंक के मारोगे तो यहाँ से टकराने के बाद वो इस साइड ही आएगी, ठीक। किधर आएगी? वो आगे रूल पड़ेंगे, ठीक। जैसे हमने मिरर में पता है, मिरर में हमें क्या पता होता है? लाइट इधर से आई, उसने नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, अगर इंसिडेंट रे हमें पता है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, एग्जैक्ट रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी के लिए मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बना देता हूँ, ठीक। ये दो इंसिडेंट रे हो गई, आई आर इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे इस तरह से आएगी, ठीक। बैक साइड में तो जाएगी नहीं क्योंकि उधर तो पॉलिश है, जिस साइड पॉलिश होती है लाइट उधर तो जाएगी नहीं, ठीक। लाइट इस साइड ही आएगी। यहाँ पे तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, आर आर, ठीक। आर फॉर रिफ्लेक्टेड एंड अगेन आर रे, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइट है वो टकराने के बाद ऊपर चली जाएगी इस तरह से, ठीक। ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब जो लाइट है वो एग्जैक्ट किधर जाएगी? इधर जाएगी या इधर जाएगी, इधर आएगी, ठीक। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अभी के लिए सिंपल ऐसे समझो कि लाइट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी इधर नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ पे जब पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऊपर जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नीचे जा रही है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऊपर जा रही है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेंगे ही नहीं कहीं पे, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पे नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब फिर हमें फोकस कैसे पता चलेगा, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस को जब मिलेंगे ही नहीं तो हमें फोकस कैसे पता चलेगा? ये नीचे चली गई इधर, वो उधर चली गई, तो रिफ्लेक्टेड रे मिल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमें रियल फोकस नहीं मिलता है। रियल फोकस का मतलब क्या होता है? अच्छा, रियल और वर्चुअल दो चीजें हैं ना, अभी इनको भी हमें पढ़ना है डिटेल में, ठीक। रियल का मीनिंग क्या होता है? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ऐसे दो कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे सिलेबस में, ठीक। एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है, ठीक। रियल इमेज कब क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या होती है, वो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोकस है वो हमें रियल फोकस नहीं मिलता है, हमें यहाँ पे कौन सा फोकस मिलता है? वर्चुअल फोकस, ठीक। वर्चुअल फोकस, वर्चुअल वर्ड का मीनिंग भी हमें समझना है, ठीक। यहाँ पे बता ही देते हैं थोड़ा सा, रियल और वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है। अगर रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक, अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट करती है, ठीक, जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मीट करती है तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं करती है, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, ठीक, उनको हम मीट कराएंगे किसी तरह फर्जी तरीके से, ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक जा रही है नीचे और एक जा रही है ऊपर, ये कहीं पे नहीं मिलेंगी। अगर रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे नहीं मिल रही है, इसका मतलब वहां पर जो इमेज है वो कैसी बनेगी? वहां पे इमेज बनेगी वर्चुअल, ठीक। वर्चुअल कैसे बनाते हैं वो समझो। वर्चुअल बनाने के लिए क्या करते हैं? वर्चुअल बनाने के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे, ठीक। अगर हम यहां से देखें, अगर हम यहां से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से आ रही है? यहां से, ठीक। ये वाली तो हमें नहीं दिखाई देगी। अगर हम यहां से देखेंगे तो ये जो लाइन है वो हमें कहां से आती दिखाई देगी? यहां से कहीं आ रही है, एक्चुअल में तो नहीं आ रही है ना। इसीलिए जब भी एक चीज और याद रखना है, जब भी हम
मिरर के जिस साइड पॉलिश है उधर बनाएंगे डायग्राम, ठीक। ये स्पेरिकल मिरर है, मिरर के इस साइड क्या है पॉलिश, इस साइड पॉलिश नहीं है, तो जिस साइड पॉलिश है अगर उधर हमें रे बनानी है, रे डायग्राम बनाना है तो हमेशा डॉटेड लाइन से बनाएंगे। डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पर जो रे है, यहाँ पर जो रे है वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। सॉलिड लाइन, यहाँ पे सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो रे है वो एक्चुअल में प्रेजेंट है। तो एक पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जब भी रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक, जिस साइड पॉलिश है उस साइड अगर हमें रे डायग्राम बनाना पड़ रहा है तो हमेशा डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो मैंने अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को नजर आएगा कि ये वाली जो लाइट है वो यहाँ से कहीं आ रही है, ठीक। या सिंपल क्या करो, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड कर दो, ठीक। ऊपर तो ये एक्सटेंड हो ही जाएगी, पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर दो, ऐसे ही नीचे तो एक्सटेंड हो ही जाएगी, उसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अगर हम यहाँ से देखेंगे इसको, तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को लगेगा ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रही है, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को लगेगा ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से। एक्चुअल में तो नहीं आ रही है बट ऐसा एपियर होगा, ठीक। एक्चुअल में नहीं आएगी बट हमें ऐसा एपियर होगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आ रही है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हमें ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है, बट एक्चुअल में नहीं आ रही है। एक्चुअल में नहीं आ रही है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस, ये रियल फोकस नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, चेंज क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे appear to meet, ठीक, appear to meet on the principal axis at a point, that point is called focus, that point is called focus and it is represented by letter small f, ठीक। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, फोकस को कैपिटल एफ, फोकस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से। तो यहाँ पे जो चेंजेस आया है थोड़ा सा वो क्या है, एपियर टू मीट वाला वर्ड यहाँ पे आया है, ठीक। ये वाला जो चेंजेस है एपियर टू मीट, यहाँ पर जो रे है रिफ्लेक्टेड रे वो एक्चुअल में मीट नहीं करती। पिछले वाला रे डायग्राम मैंने बनाया था, ठीक है, पिछले वाला अगर रे डायग्राम देखोगे तो पिछले वाले रे डायग्राम में क्या था, वहां पर जो रे थी वो एक्चुअल में मीट कर रही थी, ठीक। पिछला वाला रे डायग्राम इस तरह का था हमारा, ये हमारा कॉनकेव मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आई और एक इंसिडेंट रे ये आई, ये दो इंसिडेंट रे थी, दोनों रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे मिल रही थी, ये अंदर की तरफ आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होके, ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे अंदर की तरफ आ रही थी, तो ये हमारा फोकस था, ठीक। ये हमारा क्या था, फोकस। तो यहाँ पर एक्चुअल में रे मिलती है रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको बोलते हैं रियल फोकस, ठीक। बट यहाँ पर एक्चुअल में नहीं मिलती है, एक रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जाती है एक नीचे आती है, उनको एक्सटेंड करके मिलाना होता है जबरदस्ती, ठीक। एक्चुअल में वो नहीं मिलती, यहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंट नहीं है एक्चुअल में, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस, ठीक। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। तो डेफिनेशन में हल्का सा चेंजेस आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एपियर टू मीट। केवल अगर एग्जाम में फोकस की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो कोई सी भी लिख सकते हो, चाहे पहली वाली लिख दो या दूसरी वाली लिख दो, दोनों ही ठीक है। बट अगर मेंशन है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस डिफाइन करो या कॉनकेव मिरर के लिए फोकस की डेफिनेशन लिखो, तो दोनों डेफिनेशन हमने लिख दी है यहाँ पे, जिसके लिए पूछा जा रहा है उसके लिए हम लिख देंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है इसको और डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी ये उतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, बट रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ जो है उसमें क्या रिलेशन होता है, और हमारे सिलेबस में रे डायग्राम है, ठीक। बोर्ड में रे डायग्राम काफी पूछे जाते हैं। रे डायग्राम टोटल कितने हैं, 6 रे डायग्राम है हमारे कॉनकेव मिरर में और 2 है कॉन्वेक्स, टोटल 8 रे डायग्राम हो गए। उन 8 रे डायग्राम को बनाने के लिए हमें 5-6 डायग्राम और पता होने चाहिए, ठीक। वो एक तरह से की कॉन्सेप्ट हो गए, जब वो चीजें हमें पता होंगी तो हम रे डायग्राम बना पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रे डायग्राम, ठीक। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में जो भी रे डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक,
ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, किस तरह से फॉर्म होगी, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।